एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी चल रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हिंदी का आपका 7th प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में कारक के कितने भेद माने जाते हैं? 8, 14, 7 या आपके 10? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हिंदी में आपके कारक के 8 भेद माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, धनुष्ट अंकार का संधि विच्छेद होगा। धनुष्टंकार, धनुष्टंकार आपका, धनुटंकार या धनुष्टंकार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर धनु प्लस टंकार, ये आपका संधि विच्छेद होगा धनुष्टंकार का। नेक्स्ट है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या आपका तत्पुरुष समास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेत्रहीन जो है ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा, सकाम का विलोम है सुकर्म, निष्काम, समाद्रत या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सकाम का विलोम शब्द आपका निष्काम होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है? वेतन देना, रिश्वत देना, लालच देना या आपका कर्ज देना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है आपका रिश्वत देना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करना यानी कि आपका रिश्वत देना। नेक्स्ट है आपका, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है? कठोर तालु, ओष्ठ, मूर्धा या आपका दंत? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? 1, 2, 3, इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हिंदी में आपके 2 लिंगों का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, जानवी शब्द का पर्याय है? जानवी शब्द का पर्याय आपका क्या होगा? कुमुदनी, रश्मि, नलिनी या आपका मंदाकिनी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जानवी शब्द का पर्यायवाची आपका मंदाकिनी होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो इसमें आपकी शुद्ध वर्तनी यानी अनधिकार, प्रतिज्ञा या आपका आशीर्वाद? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रतिज्ञा, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या आपका क्रिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। काला शब्द यहाँ पर आपका विशेषण है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मैं अपना सिर खुजलाता हूँ। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यानी कि आपके आंख दिखाना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना या आपके क्रोध से देखना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर आंखें दिखाने का अर्थ होता है क्रोध से देखना, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। नेक्स्ट है हमारा, पॉकेट मार शब्द में समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या आपका द्वंद्व समास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पॉकेट मार में आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है हमारा, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है? कोप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका? अभिथ, कृतांत, अमर्ष या आपका मृषा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। कोप शब्द का पर्यायवाची आपका अमर्ष होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में तत्सम शब्द है? इसमें से आपको बताने की तत्सम शब्द आपका कौन सा है? जमीन, शून्य, खुद या आपका मजबूत? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर शून्य। शून्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा,
नेक्स्ट है, निम्न में अव्यय है समाज, खंड, एक या आपका व्यवस्था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, अव्यय यहाँ पर आपका एक है। नेक्स्ट है हमारा, भगवत भक्ति में संधि है विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या आपके गुण स्वर संधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, भगवत भक्ति में आपके व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, धातु, क्रिया, मूल धातु या आपका यौगिक धातु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उसे आपका यौगिक धातु कहते हैं। ऐसा शब्द आपका जिसमें विकार होने से क्रिया बनती है उसको यौगिक धातु कहते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अनुकरणीय में लगा हुआ प्रत्यय है, अनुकरण, ये आपका या ई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुकरणीय में आपके जो प्रत्यय लगा हुआ है ये आपका ई है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है। शिवराज भूषण के आपके भूषण रचना है, शब्द रसायन देव की, परिमल आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निरालय की, उद्ध शतक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्ध शतक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है, प्राकु, प्राग, प्रा या आपका प्रागैति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्राकु। प्रागैतिहासिक काल में आपके उपसर्ग है आपका प्राकु, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है, श, श, या, रा, ला, छ, छ, जा, त, ध, न। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताने की पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें आपका पहिया, सीता, गीता या आपका लिखावट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहिया यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी सीता, गीता और लिखावट ये आपके स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, तुलसीदास किसकी कविता है, मुक्तिबोध, निराला, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, तुलसीदास ये आपकी निराला की कविता है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, 15, 16, 18 या आपका 21। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिंदी भाषा में आपकी 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। तो यहाँ पर आपको ये गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़कर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दो क्वेश्चंस उनके आपको आंसर करने हैं। तो फर्स्ट है आपका, संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए, कांच और दर्पण के मूल पदार्थों के बारे में बताने के लिए, सड़क पर आने जाने वाले लोगों के प्रति दया भाव जागृत करने के लिए, युवक को स्वयं असली चेहरा दिखाने के लिए, नेक्स्ट है आपका, यह समझाने के लिए, यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपका, दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते इस वाक्य का निहितार्थ है, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है, दर्पण में तो देखने वाला ही देख सकता है, दूसरों को केवल खिड़की के कांच से देखा जा सकता है, यह दर्पण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पिता से प्राप्त संपत्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पिता से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, रिक्त, पैतृक, धरोहर या आपका ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपके पिता से प्राप्त संपत्ति को कहते हैं पैतृक। तो ऑप्शन
उनको आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों के माध्यम से आपके भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्र, गुलाम, परतंत्रता, या आपके पराधीनता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का विलोम शब्द आपके परतंत्रता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।